आज ट्विस्ट देके भिंडी की एक मज़ेदार रेसिपी तैयार करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गुंजन। मेरे कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है और उसे अच्छी तरीके से धो के इस तरीके से काट लिया है। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, हाई फ्लेम पर उसे गर्म करना है। और फिर इसमें हमने जो भिंडी काट के डाल रखी हैं वो हमें डीप फ्राई करके भूननी है। अच्छे से धीरे धीरे चला के हमें इसे भूनना है। इन्हें बराबर चलाते रहें जिससे ये बराबर से भुने। तब तक हमें इनको फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। तब तक हमें इनको आराम से भूनना है। ये सब्ज़ी बन के बिल्कुल क्रिस्पी, डिफरेंट और बहुत ही अच्छी तैयार होती है। देखिए इस तरीके से अब हमारी भिंडी फ्राई हो गई हैं। अब हमें इसे एक जाली की सहायता से निकाल लेना है और सारा तेल हमें निकाल देना है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और जो बची हुई भिंडियाँ हैं वो भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई। और फ्लेम हाई ही रखनी है, धीमी नहीं रखनी है, नहीं तो ये भिंडियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी और रेसिपी वैसी नहीं बन के तैयार होगी जैसी हमें चाहिए। इसलिए हमें फ्लेम हाई ही रखनी है और हाई फ्लेम पर ही सारी भिंडियाँ फ्राई करनी है जब तक वो क्रिस्पी ना हो जाए। अब ये भी फ्राई हो गई हैं अच्छे से, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। तेल अच्छे तरीके से इनका निकाल के देखिए अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। बिल्कुल क्रिस्पी है ये और खाने में इतनी अच्छी लगेंगी। अब उसी कढ़ाई में जो तेल बचा है मैंने उसमें तड़के वाली राई ले ली है, आधा चम्मच। और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, वो भी इसमें डाल दिए हैं। जब अच्छे से ये तड़क जाए तो फिर मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के तैयार कर लिया था, तो अब हमें वो इसमें डाल देना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, 6 से 7 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने, वो डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब इसी में हमें अपने मसाले ऐड कर देने हैं। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया था, आधा चम्मच मिर्च पाउडर। थोड़ी सी चटपटी बनानी है इसलिए मैंने मिर्च ज़्यादा ली थी, आप चाहें तो कम भी ले सकती हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के हिसाब से आप लें। अब इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है। अब ये मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं देखिए। तो मैंने 100 ग्राम के करीब दही लिया था, तो अच्छे तरीके से फेंट दिया था, इसमें एक भी लम्स ना रहने पाए, बिल्कुल क्रीमी हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना है। अब ये मसाले में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। 100 ग्राम के करीब मैंने दही लिया था। अब इसे अच्छे तरीके से मसालों में मिलाएं। फ्लेम धीमी करें जिससे ये फटे नहीं। अब इसे धीमे धीमे चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये तेल न छोड़ दे, तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब देखिए ये मसाला भून रहा है अच्छे से, तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। ये सब्ज़ी बनके बहुत अच्छी तैयार होगी, बिल्कुल अलग, डिफरेंट, और आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब जो भिंडी फ्राई की हुई थी अब वो डाल देनी है और अच्छे तरीके से हमें इसमें कोटिंग कर देनी है मसालों की। ज़्यादा देर तक हमें ये पकानी तो है नहीं, बस अच्छे से मसाले मिल जाएं। और 1 मिनट के लिए केवल हमने कढ़ाई में इसे छोड़ा था, धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए हमने केवल छोड़ दिया था कि मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं। बस फिर हमें गैस बंद कर देनी है। देखिए कितनी अच्छी
अपनी रेसिपी तैयार हुई है और ये खाने में इतनी टेस्टी लगेगी। पराठे पूड़ी के साथ आप खा सकते हैं और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल भिंडी, चटपटी, खट्टी, तीखी। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। एंजॉय।